ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಪೂರ್ವ. ನಗರದ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭಾಗಾಯತ್ ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಲ್ತನತೆ ಖುದಾದಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭಾಗಾಯತ್ ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಲ್ತನತೆ ಖುದಾದಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿದಿ ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಸೈಯದ್ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಬಗಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅವಟಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಖ್ತರ್ ಫೋಜ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೊರ್ತಿ, ಕೈಸರ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು. मैं डॉक्टर जिला के औटी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और तख्त पर तशरीफ रखें. وتلك الأمثال نضربها للناس له عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. तिलावत कलाम पाक से हुआ में तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद साहब ओटिस को मैं मदू करना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, आज हम यहाँ रश के हिंदुस्तान सूर अबुल फतह अली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में इस जलसे में तशरीफ़ फरमा है, जो कि हेल्पिंग हैंड्स सोशल ग्रुप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. जंग में जो कुछ भी किया जाए, मोहब्बत और जंग में जो कुछ भी किया जाए मुंसिफाना होना चाहिए. इसका मतलब इसी तरह बिल्कुल शेरा करें. इसके बाद निकल जाए. तो क्या खूब कहा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं भागने के लिए नहीं आया वहां पर, और आपने फरमाया कि गीदड़ की जिंदगी के 100 साल, गीदड़ की जिंदगी के 100 साल शेर की एक दिन की जिंदगी से बेहतर है. तो और एक वाक़या है, आप दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी जो है ना, आप हर चीज में हरफन मौलाते. आप जब हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ा है जिसकी तहज्जुद ना क़ज़ा हुई हो, तो जनाजे की नमाज का ऐलान हो गया. पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ा है जिसकी तहज्जुद क़ज़ा ना हुई हो. जो लाने वाली शख्सियत है वो टीपू सुल्तान की है. तालीमी एतबार से, इल्मी एतबार से, जंगी एतबार से हर तरीके से काबिल शख्सियत गुजरी है, और हमको वो हमारे लिए एग्जाम्पल है किया जाए और उनके तौर तरीकों पर अमल करने की कोशिश की जाए. अस्सलाम वालेकुम. टीपू सुल्तान हेल्पिंग हैंड की जानिब से
तो इस हसीन शाम के मौके पर टीपू सुल्तान की याद में उनके जन्मदिन के मौके पर, उनका जन्मदिन तो हर रोज़ भी मनाया जाता है, आज उनके हक में जो फंक्शन रखा गया है, इस मौके पर हमारे शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत बहुत जना हैं। सभी का नाम लेते हुए अगर बैठेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, तो मैं उनसे माफ़ी चाहते हुए सभी मेहमानों का यहाँ पे बैठे हैं। अभी अभी हमारे कादरी साहब बता रहे थे कि टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिसकी तारीफ अगर उम्र भर भी हम करेंगे तो भी कम हो जाएगी। तरह तरह की बातें चल रही हैं। जिस तरह से टीपू सुल्तान के बारे में कुछ फिरका परस्तों ने जो बातें कर रही हैं, आप लोग जानते हैं कि भी टीपू सुल्तान का नाम काढ़े हैं, तो इनको ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के सीने में टीपू सुल्तान जिंदा है। उसकी सिलेबस में काढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सीनों में मौजूद है टीपू सुल्तान। तो मेरे टीपू को काढ़ेंगे तो लाखों टीपू हमारे साथ में रहेंगे। हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं, कोई सिलेबस में काढ़ने से या टीपू सुल्तान का एक लफ्ज भी मिटा नहीं सकेंगे, एक लफ्ज भी। तो टीपू सुल्तान वो शख्सियत है कि देश विदेशों में भी उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना। ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, इनको जवाब देने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे ही काफ़ी हैं। आज टीपू के बारे में आज ही की दौर में जो सावरकर जिस्ते का फोटो रखे हैं, जिसने जंग से पहले जो ब्रिटिशों को माफीनामा लिखा था, तो हमारे देश की नाक जो कटाई थी, वैसे लोगों को चाहने वाले आज बीजेपी में मौजूद हैं। तो ये इससे जाहिर होता है कि इनके दिलों में, इनके जहनों में कितना जहर फैला हुआ है। मगर ये जहर कुछ दिनों के लिए ही होता है। जब ठंड का मौसम आता है तो 4 दिन कंबल पहनते हैं, शूटर पहनते हैं, पर धूप का आता है तो सब निकाल के सोते हैं। उसी तरह ये आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। मगर टीपू सुल्तान के दौर से लेकर आज तक जितने भी वाक़ये हो रहे हैं, तो उनके एक एक बयान अगर करने बैठे तो पूरी रात गुजर जाती है, मगर उनके बयानात नहीं ख़त्म होते। अभी अभी हमारे हजरत बता रहे थे कि उनके पिताजी का जो इंतकाल हुआ था, हैदर अली का जो ऐलान किया गया था, उसमें एक बात हम छोड़ रहे हैं। शायद साहब वो बोलना चाहिए था कि उस वक्त 3 दिन के बाद में जब ऐलान हुआ तो वो आदमी आए जिनकी नमाज कज़ा न हो, मगर उस वक्त 3 दिन तक परेशान रहे, पूरा देश परेशान रहा, पूरे मौलवी परेशान रहे, पूरे पंडितों ने परेशान रहे। ऐसे आदमी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढेंगे? ये तो उनके वार्डों में कुछ काम भी नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि ये कि जहरीला एक चीज़ हमारे बीजापुर में चीज़ है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस बार आप परसों कॉरपोरेशन के इलेक्शन में देख चुके हैं कि आप अपने घर में 5 वोट यहाँ हैं तो 2 वोट वहाँ है, 2 वोट यहाँ है तो 3 वोट वहाँ है, ये वार्ड से वो वार्ड, ये वार्ड से वार्ड करने की वजह ये डर गए थे। क्यों डर गए थे? कि बीजेपी वाले नहीं आने वाले हैं, ये बार बहुत सारे लोग भैया हैं, तो ये डर के वोटर लिस्ट में अपना नाम कटवा कर या डिवाइड करना। ये ब्रिटिश चले नहीं गए, ये जैसे ब्रिटिश आज जैसे बसंतगढ़ जाए ना, ऐसे ब्रिटिश आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। वोटर लिस्ट में नाम चेंज किया होगा, ये वार्ड से नहीं तो वो वार्ड से चेंज किया होगा। पर अब एमएलए के इलेक्शन में क्या करेगा? क्या करेगा भाई? तू क्या करने की ताकत है तेरे? बहुत सारे 17,000 वोट डिलीट किया और डीसी भी मान गए। जो सेक्रेटरी आए थे हमारे बीजापुर के उस्तवारी, उन्होंने भी मान गए। वहाँ भी हमने जाके कंप्लेंट दर्ज किए। तो जितने भी डिलीट हुए हैं फिर से वापस वो चीज वोटर्स को डालना है, क्योंकि 49A के मुताबिक मतदार वंचन करने का कायदा बहुत खराब होता है। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे लोगों को जिस तरह से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग बंटवारे में बढ़ जाते हैं मुल्क।
कोई अलग पार्टी से डर जाता है, कोई अलग पार्टी से डर जाता है कि मुसलमानों को कुछ ले दे के बात करेंगे तो मान जाते हैं, तो हमारे वोट हमें निकालने नहीं आता, ये बोल के बोल रहा है। बहुत सारे लोगों को जहाँ पे दिग्गज नेता गिर गए, हमारे मरने के बाद हमें जो याद करते हैं वही असल मौत होती है। इस मौके पर यहाँ की यंग कमेटी और यहाँ के बुजुर्गों को, दोस्तों का और सभी डाइस पे बैठे सब लोग कि इन्होंने अपने कीमती ख्यालात से इस जलसे को मुर्तज़ा भक्ति साहब ने एक वाक़या सुनाया था टीपू सुल्तान का, जो श्रृंगेरी मठ के ताल्लुक से था। ತಾಲೂಕಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರು ನೇರವಾಗಿ A1 ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವಿಳಾಸ A1 ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಹತ್ತಿವಾಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್, ರಾಮನಗರ್ ಡೌನ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಮೀರ್ ಪಠಾಣ್ 9902872600. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ A1 ನ್ಯೂಸ್, ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್.